जो लगन का नक्षत्र है वो मघा नक्षत्र है, या आपका जो भी आप नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं वो मघा नक्षत्र हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। या आपके कोई भी प्रोमिनेंट प्लैनेट्स अगर मघा नक्षत्र में गया है तो भी आपके लिए रेलेवेंट है वीडियो ये। और अगर 10th हाउस करियर से संबंधित आप देखना चाहते हैं, या अपने वीनस का आपका नक्षत्र अगर मघा है तो भी आप ये वीडियो देखें, तो उससे आपको स्पाउस का पता लगेगा। और अगर करियर पाथ के लिए देख लें, या आप लोग ये देख रहे हैं कि बेसिक क्या टेंडेंसी आप लोगों की रह सकती है, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल रहेगा। अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझें। तो दोस्तों, मघा नक्षत्र जो है ये, अगर आप इसकी एनर्जीज़ की हम लोग बात करें तो ये केतु इसका रूलिंग नक्षत्र है, रूलिंग प्लैनेट है सॉरी। अगर केतु की बात करें तो केतु के भी इसके अंदर कुछ ट्रेड्स आते हैं इस तरह के जातक में, जैसे सॉलिट्यूड में रहना, आइसोलेशन में रहना। और ऐसे जातक को हम लोग कहते हैं कि अगर आप लोग दुनियादारी से थोड़ा सा हट के चलें, अपना मेडिटेटिव एक जोन के अंदर रहें, थोड़ा सा एक होता है ना कि मी टाइम निकालें आप लोग, तो आपको इसके अंदर जो भी आपका प्लैनेट गया है उसके आप लोग बेहतर रिजल्ट्स आप लोग एक अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अब क्या है कि ऐसे इंसान को ये पता होता है कि अगर आप इसका नेचर देखेंगे ना, इसमें क्या कहीं ना कहीं लियो की एनर्जी भी आती है, क्योंकि लियो साइन के अंदर फॉल करता है ये। तो होते हैं ना कुछ लोग जिनको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग तो यार ये कर ले, ये ऐसे होगा वैसा होगा। तो ये आदमी बोलता है कि मैं राज सिंहासन पे बैठा हूँ, एक जो होती है ना किंग की चेयर, उसके ऊपर बैठने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे को सब पता है कि क्या चीज़ कैसे होगी, किस तरह से हो सकती है, इस समय क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मुझे पता है। तो बहुत ही रॉयल साइन है, मेरा कहने का मतलब है। तो इनको एक डायरेक्शन अपना पता होता है लाइफ के अंदर कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुझे क्या अचीव करना है। मैं अगर कोई प्रोफेशन के अंदर हूँ तो मैं वो पैशन के लिए कर रहा हूँ, या इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स कर रहा हूँ, या फॉर द पीपल कर रहा हूँ। तो ये क्या है, क्लैरिटी ऑफ माइंड इनके अंदर होती है और बहुत ही सॉर्टेड होते हैं इस दिमाग से। लेकिन कहीं ना कहीं केतु की एनर्जी भी इनको इम्पैक्ट कर रही होती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कौन सा प्लैनेट इसके अंदर बैठा हुआ है। तो ये अकॉर्डिंगली आप लोग भी अपने चार्ट्स पे इसको यूज़ करके देख सकते हैं कि आपको किस तरह का रिजल्ट दे रहा है ये। अब इसके कुछ कीवर्ड्स और आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रहा था, या करियर किस तरह से हो सकता है, उन पे आगे बात करता हूँ आपसे। इसके अगर आप देखें तो ये इसकी जो देवी बताई गई हैं, हर एक नक्षत्र के डायटी भी होते हैं, तो उनका नाम बताया गया है निरुक्ति देवी हैं सॉरी इनकी। तो अब क्या होता है कि जब भी हम कोई हमारे घर में कोई रिचुअल्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो वहाँ पे बाकी सब जो देवी देवता होते हैं उनके तो आह्वान करके उनको बुलाया जाता है, लेकिन इनको एक अलग पैटर्न होता है इनका पूजा करने का। कि इनको एक होता है ना कि आदमी बुला करके और फिर विदा कर देते हैं तुरंत, तो इस तरह से इनका होता है। कुछ और रिचुअल्स भी होते हैं, वो आप और डिटेल में चाहते हैं तो आप किसी भी पंडित जी से समझ सकते हैं, वो आपको इसकी बेहतर एक नॉलेज दे सकते हैं। आप उनको बताएंगे तो ज़रूर आपको वो सपोर्ट करके इस चीज़ के लिए समझाएंगे, तो बेटर है आप उनसे समझेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप बात करें कि जो भी हवन करने वाले पंडित जी जो होते हैं, तो मेरे को इसलिए पता है कि हमारे भी कुछ एक जानकार पंडित जी हैं जो हवन वगैरह करते हैं, तो ये उनसे मैंने शेयर किया, तो उन्होंने मेरे को इस पर एक अंडरस्टैंडिंग दी कि इस तरह से आप करते हैं कि बाकियों का तो आह्वान करके बुलाया जाता है, इनका थोड़ा अलग टाइप से पूजा होती है, तो वो आप समझें उस चीज़ को। अब देखिए कि जो इस तरह का आदमी होता है उसका जो मैंने आपको नेचर की टेंडेंसी बताई वो क्यों होती है, क्योंकि बिल्कुल रूट्स से एक होता है ना कि इनमें एक टेंडेंसी होती है कि आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग फ्रॉम रूट्स। मेरे को पता है कि मैंने धरातल पे रह के, ज़मीन पे रह के सब कुछ अचीव किया है, तो तुम लोग मुझे सिखाओ नहीं, इसीलिए मैं डिज़र्व करता हूँ राज सिंहासन की कुर्सी। और वो ग्रह उनको उसकी तरफ लेके भी जाता है उस तरह के आउटपुट पे। तो ये मघा नक्षत्र के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये जब भी एक होता है ना कि थ्रोन पे अब किंग बैठ गया, या कहीं ना कहीं मैं बात करूँगा कि ये जो भी ग्रह वहाँ पे जा रहा है, तो ये एक फादरली फिगर होते हैं। और एक जैसे मान लो चंद्रमा चला गया वहाँ पे, तो वो इमोशनल कनेक्शन भी रहेगा इनका, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो गया, अपनी माँ के साथ हो गया, अपने बच्चों के साथ हो गया, एज अ केयर टेकर वहाँ पे रहेंगे। लेकिन आप इनको छेड़ नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि ये किस वजह से वो सपोर्ट दे रहे हैं या सबके साथ में खड़े हैं। तो एक होता है ना कि बैक ऑफ द माइंड दे आर वेरी क्लियर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट, और क्यों ये एक थ्रोन पे बैठे हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा फियर्स नक्षत्र है, तो जो मैंने आपको बात बोली कि
वो फियर्सनेस कैसे आ सकती है कि वो कई बार क्या होता है, आप जब इस उपलब्धि के ऊपर होते हो या आप बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए होते हो, चीज़ों को अचीव करते हो ना, तो बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर उस तरह का प्लैनेट बैठा है तो आप ईगो ले सकते हो इस चीज़ की। आदमी को वो जो एक होता है ना कि मेहनत से करी हुई चीज़ की प्राइड आ सकती है, प्राउड फीलिंग आ सकती है। तो क्योंकि वो नेचर है उनका कि आई नो दैट आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, तो वो नेचर आना एक स्वाभाविक इनकी टेंडेंसी है। बट आप ऐसा नहीं करें तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी भी हो सकती है कि वो ग्रह जो आपसे चाह रहा है उसके सिंक में आप जी रहे हैं, लोगों के साथ हैं। ईगो से बेटर है कि वो अगर कुछ एम्बिशियस आप पर्सन है, आपने पैशनेटली कोई चीज़ को अचीव किया है विद हार्ड वर्क, तो उसको क्यों ना हम सबके साथ एंजॉय करें रादर देन कि ईगो में आप आइसोलेट होकर बैठेंगे। तो वो अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे समझ पाते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरह का इंसान खुद ही अपने कर्मों द्वारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा किस तरह का प्लैनेट है। इसीलिए मैं आपको बार बार अवेयर कर रहा हूँ कि आप प्राइड करना, किसी भी चीज़ को आपने अचीव किया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हम ईगो रखें तो वो कई बार एक हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर भी हो सकता है। क्योंकि ईगो अगर आप रखते हैं तो कर्म फल देवता हमारे शनि देव हैं, वो आपको धरातल पे कभी भी ला सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझें। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टार ऑफ पावर, लेगेसी, रॉयल साइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो इनकी सीट और थ्रोन पे इनको बिठाया गया है वो सीट ऑफ पावर है। तो अगर कोई इस तरह का ग्रह बैठता है तो वो आपको, जैसे शुक्र बैठ गया तो पूरी लग्जरी भी देगा, थोड़ा सा फायरी एनर्जी भी दे सकता है क्योंकि लियो के साइन के अंदर बैठा है। तो उस तरह के ट्रेड्स आप में आ सकते हैं, अपनी सुंदरता को लेके, अपनी लग्जरी को लेके, शो ऑफ करने को लेके। आप शो स्टॉपर भी हो सकते हैं। होता है ना आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप लोगों में अलग से हाईलाइट होते हैं, वो होते हैं। तो वो आपके ग्रह आपसे करवा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बस ईगो ना करें। आप ये एक रेमेडी के तौर पे कर सकते हैं। और इनके फैमिली के अंदर जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, आप देखेंगे ना कि जितनी भी पीढ़ियां हैं या अपनी वर्क प्लेस हो गई या जो भी ये फील्ड के अंदर हैं, तो वहाँ पे इनकी टेंडेंसी होती है कि इनको हमेशा इनकी तारीफ़ करी जाए, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। और एक इनको ऑलवेज दे वांट टू बी कॉल्ड ग्रेटेस्ट, कि यार एक होता है ना कि मैंने ये कर दिया, देखो मैंने करके बता दिया, मैंने तो ये पर्पज़ मेरा ही था, तुम लोगों को क्या पता, मतलब। तो वो एक खुद को ब्रैक करना, आगे पीछे से अपने आप को ही वो करना कि भाई मैंने किया है, मैंने किया है, उस तरह की इनकी टेंडेंसी हो सकती है। कुछ अगर मैं कीवर्ड्स की यहाँ पे बात करूँ, अगर आप करियर पाथ की बात कर रहे हैं या बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। एट टाइम्स ईगो कैन टर्न इनटू एरोगेंस, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। लेगेसी, रॉयल नेचर, एक आपको रॉयल भी है और लॉयल साइन भी है, तो दोनों चीज़ें इनके अंदर बहुत ही परफेक्टली बैलेंस्ड हैं अगर ये उस तरह से जीते हैं तो, विदाउट ईगो। और एम्बिशियस हो सकते हैं, एक हीरो टाइप पर्सनैलिटी हो सकती है। और एक हो सकता है कि बहुत ही डिग्निफाइड अप्रोच हो इनकी किसी भी चीज़ को लेके, चाहे अपने वर्क प्लेस पे हो, चाहे अपनी लाइफ के अंदर अपने रिलेशनशिप्स को लेके हो। और एक किसी भी चीज़ पे एक होता है ना कि ये खुद भी रिस्पेक्ट चाहते हैं और दूसरों को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, एंटाइटल्ड है। इनके इस तरह के कर्म ही ऐसे होते हैं कि ये उस चीज़ को मतलब एक मान सम्मान के साथ लोगों की रिस्पेक्ट करने को ही अपना एक फ़र्ज मानते हैं और उस तरह से ये चाहते भी हैं। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक ड्राइव होती है पावर को अचीव करने के लिए, वेल्थ अचीव करने के लिए, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। अगर गुड लुकिंग है तो उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अगर पैसा बहुत है तो उसको कैसे कर सकते हैं, गाड़ी वाड़ी प्रॉपर्टी हो गई, चकाचौंध हो गई, तो उन सब चीज़ों को कैसे ये लोग एक शो ऑफ कर सकते हैं, तो वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जो ट्री इससे एसोसिएटेड है वो आपके बैनियन ट्री हो गई, और जो एनिमल एसोसिएशन है वो बताया गया मेल रैट एंड ईगल। तो ये हर एक जो भी हमारे नक्षत्र हैं उनसे रिलेटेबल उनके ट्रीज़ भी हैं, उनके सिंबल्स भी हैं और उनके एनिमल्स भी हैं। तो उनसे भी हम लोग बंदे का ट्रेड को पता कर सकते हैं कि कैसा उसका नेचर हो सकता है या किस तरह के काम में उसको जाना चाहिए। अब हम लोग बात करें कि इसमें और क्या क्या हम करियर की जो फील्ड्स होती हैं वो देख सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें कि रिसर्चर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, और रॉयल साइन है तो पैसे वाले लोग हो सकते हैं। तो कोई भी मतलब एक होता है ना फैमिली बैकिंग है, बिजनेस है आपके पास, या आपने खुद अपने पैसे जोड़ के कोई बिजनेस बनाया, तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी इसके अंदर हो सकते हैं। और हो सकता है कि सिर्फ
वेल्थ जनरेट करने के लिए, अक्यूमुलेट करने के लिए ये पर्पस ड्रिवन है इनकी लाइफ। ऐसे भी बहुत से केसेस में इनको देखा गया है। और कुछ एक चीज़ों में एंसेस्ट्रल कनेक्शन भी इनका देखा गया है कि पैसे वाली लीनिएज हो सकती है। और एंशियंट स्टडीज़ में भी इनका रुझान हो सकता है, चीज़ों को रिसर्च करना, खोद के निकालना, डायग्नोसिस करना। जेनेटिक स्टडीज़ हो गई, वहाँ पे भी देखा गया है इनका। और माइक्रो बायोलॉजी या उस तरह की चीज़ें हो गई, क्योंकि केतु की एनर्जी आ रही है तो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो समथिंग अगर मैं बात करूँ, माइक्रो बायोलॉजी हो गई, उस तरह की चीज़ें हो गई। और एक हो गया हमारा आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ जो होती हैं वो भी यहाँ से देखी जाती हैं। अब देखिए कि और ये कोई भी काम अगर ऐसा व्यक्ति कर रहा है तो जिस भी फील्ड में ये जाते हैं वहाँ पे ये इतनी मेहनत करते हैं, या इनके ग्रह समझ लीजिए, अगर कोई लाइफ में इनका मघा नक्षत्र एक्टिव है तो दे आर बॉर्न टू बी फेमस नेचुरली। मतलब एक होता है ना कि किसी को अपन बोलते हैं यार ये तो लकी था, इसने कर लिया, बट अंदर खाने इनको पता होता है कि इनको एंसेस्टर्स से वो चीज़ मिली है, या इन्होंने अपने ज़ीरो से स्टार्ट किया है अपना वो जर्नी को, और या एक नेचुरल जो हम बोलते हैं कोई टैलेंटेड है, तो इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। और जहाँ भी ये बैठेंगे तो एक राज सिंहासन वाली एक गॉड फादर टाइप, फादर फिगर टाइप, तो उस तरह की इमेज इनकी होती है फैमिली में भी या वर्क प्लेस पे भी। तो दोस्तों ये कुछ एक इनके जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए, और एक बेसिक जो एक होता है ना एलेबोरेटेड पूरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया मघा नक्षत्र पे। तो इसमें आप लोग ये समझ सकते हैं कि रिलेटेबल कैसे कर सकते हैं हम इसको, कि हमारा करियर हमें देखना है तो 10th हाउस देख सकते हैं, 2nd हाउस हो गया अर्निंग्स के लिए, हमारे लगन का नक्षत्र हो गया, या हमारे जो बॉन्ड नक्षत्र होता है जिसमें हम पैदा हुए हैं तो वो भी हमारी टेंडेंसीज डिसाइड करता है ह्यूमन नेचर कैसा हो सकता है। जो दशा हमारी एक्टिव है तो उसको भी अगर कनेक्ट करके देखेंगे, अगर आपके वीनस इस तरह के नक्षत्र में जा रहा है तो आपके स्पाउस के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली इस चीज़ को आप समझें तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।